हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन माउंटेन्स। तो मैंने आपको सेकेंड सेक्शन कंप्लीट होने के बाद बोल के रखा था कि we will be having a section where we will be specially discussing the previous year questions on mountains. So without wasting much of yours time and my time, let's start with this particular section, right? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो थ्योरी हो जाती है वो हम डिस्कस करेंगे और सम जनरल फैक्ट्स एंड फिगर्स विल बी डिस्कसिंग इट वन बाय वन। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड माउंट त्याई? जो माउंट त्याई है TIYI, ये इंडिया के कौन से स्टेट में पाया जाएगा? तो आपको नाम से ही एक आइडिया आप फिगर आउट कर सकते हो। दिस वुड बी मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो आंसर हो गया नागालैंड। ठीक है, यानी कि त्याई जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो दैट इज नागालैंड। वो नागालैंड का एक फेमस माउंटेन हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट। ओके, तो देखो जो माउंट त्याई है, द माउंट त्याई इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड, राइट? इट इज सिचुएटेड अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्टेट कैपिटल कोहिमा। सो वी हैव गॉट टू नो अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। तो जो नागालैंड है, इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है नागालैंड। तो उसका कैपिटल कौन सा है? तो दैट इज कोहिमा, राइट? ओके, कोहिमा इसका कैपिटल है और उस कैपिटल स्टेट से करेक्ट 12 किलोमीटर्स की दूरी पर सिचुएटेड है माउंट त्याई, राइट? फाइन, ओके। नाउ दिस माउंटेन होल्ड्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस फॉर दी नागा ट्राइब्स। अभी जो नागालैंड के ट्राइब्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माउंटेन हो जाता है कल्चरली एंड हिस्टोरिकली, राइट? एंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज द स्पिरिट माउंटेन। अभी वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो इसको स्पिरिट माउंटेन की मतलब नाम से ऐसे पुकारते हैं। ओके, तो माउंट त्याई को स्पिरिट माउंटेन की और में वहाँ पे वो लोग स्पिरिट माउंटेन भी बोलते हैं, राइट? इट्स सीनिक ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी मेक्स इट पॉपुलर टूरिज्म ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाता है उस हिसाब से। ठीक है, तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा? तो दैट इज नागालैंड। ओके, जस्ट फिगर इट आउट। नागालैंड, उसका कैपिटल क्या है? कोहिमा हो जाता है। और कौन से माउंटेन के बारे में पढ़ा? तो दैट इज माउंट त्याही। क्लियर हो गया इतने पॉइंट्स? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नागालैंड, राइट? तो नागालैंड क्या है? एक हिली स्टेट हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारा हिल्स हिली रीजन्स प्रेजेंट है एंड इज वन ऑफ द 7 सिस्टर्स। एज आई टोल्ड यू कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ईस्टर्न इंडिया है, राइट, मैप में जो ईस्ट इंडिया है राइट साइड पे, इफ यू होल्ड पिक्चर ऑफ मैप, जो राइट साइड का रीजन होता है वहाँ पे 7 सिस्टर्स, दैट इज जो 7 स्टेट्स होते हैं उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, राइट? तो नागालैंड भी उन 7 सिस्टर्स का एक पार्ट है। ओके, तो द मेजर रिवर्स इंक्लूड धनेश्री एंड मिलक। ठीक है, वहाँ की जो नागालैंड की फेमस रिवर्स हो जाती है वो धनेश्री और मिलक हो जाती है। ये रिवर्स हो गई। फाइन, तो देखो मैंने आपको बोल के रखा है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट नागालैंड वो भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम जीके पढ़ते हैं, एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट से क्रैक करते जाते हैं चेन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इन सबको सपोर्ट करता है। ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, अभी नागालैंड जो पूरा स्टेट है उसमें से सिर्फ उसको कंसिडर करें तो उसका हाईएस्ट पीक कौन सा हो जाता है? तो वो है माउंट सारामती। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। ठीक है, जैसे हर स्टेट में जो माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं उन माउंटेन्स में से जो हाईएस्ट पीक हो जाता है वो कौन कौन सा है वो देखने को मिलता है। जैसे कि नागालैंड में हो गया माउंट सरामती। दिस स्टेट इज फेमस फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ओके, वी गेट टू नो कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा फेमस एक फेस्टिवल है जिसको हम हॉर्नबिल फेस्टिवल कहते हैं। वो दिसंबर के मंथ में ऐसे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, एंड ये 10 days चलता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, द हॉर्नबिल फेस्टिवल। कई बार एसएससी एग्जाम्स में पूछते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नागालैंड का एक फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, सो ये जो फेस्टिवल है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर?
अभी यहाँ से कौन कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस? तो देखो, आपको कैपिटल ऑफ नागालैंड पूछ सकता है जो कि कोहिमा हो गया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। अभी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा हो जाता है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है सिक्किम और गोवा में, बहुत लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन रहता है। सो इट्स गोवा, स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो वो गोवा हो जाता है, डोंट फॉरगेट। वेयर इज अ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो वो हो गया नागालैंड, अभी अभी हमने डिस्कस किया, राइट। सो व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन नागालैंड, अब ये भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड हो जाता है माउंट सारामती, राइट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अभी विच स्टेट आर द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स, अभी हमने जो स्टार्टिंग में सेवन सिस्टर्स के बारे में बोला था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे सेवन सिस्टर्स बोलते हैं उनको। तो उन सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड है वो वाले यहाँ पे मेंशन किए हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड, राइट। दीज आर द सेवन सिस्टर्स। ये जो सिक्किम स्टेट है ना, सिक्किम, वो भी ईस्ट इंडिया में ही आता है, बट सिक्किम इज रेफर्ड टू एज द ब्रदर ऑफ दिस सेवन सिस्टर्स, भाई बन जाता है इनका, राइट। तो इतना क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी धौलाधार रेंज इन द हिमालयाज इज अ पार्ट ऑफ कौन से, हमने जो माउंटेन्स का सेक्शन लिया था उसमें पार्ट 2 ऑफ माउंटेन्स, इफ यू गो एंड वॉच पार्ट 2 ऑफ माउंटेन्स, वहाँ पे हमने इन पर्टिकुलर इन डिटेल हमने हिमालयाज को डिस्कस किया है। वहाँ पे हमने हिमालयाज के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिविजन को अच्छे से वहाँ पे समझ के रखा है। सो इन दैट सेक्शन यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये जो धौलंधर रेंज है वो कौन से हिमालयाज का पार्ट है, तो दैट इज लेसर हिमालयाज, राइट। जो हमने हॉरिजॉन्टली माउंटेन्स हिमालयाज को डिवाइड किया था उस हिसाब से ये हो जाता है शिवालिक रेंजेस, राइट। शिवालिक, फिर हो जाता है लेसर हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज। ओके, तो ऐसे कुछ हमने डिविजन देख के रखे थे। जो लेसर हिमालयाज में एक पीक होता है उसका नाम है धौलंधर रेंज, इट्स अ फेमस पीक, इसीलिए यहाँ पे इन पर्टिकुलर पूछ लिया है। ओके, तो ये जो धौलंधर रेंज है वो हिमालयाज के कौन से वाले डिविजन का एक हिस्सा है वो क्वेश्चन है, राइट। तो वो लेसर हिमालयाज का पार्ट हो जाता है क्या धौलाधार रेंज। ओके, अभी इससे रिलेटेड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स विल जस्ट गो अराउंड इट एंड देन विल डिस्कस इन डिटेल। तो अभी ये जो धौलाधार रेंज है इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन सिस्टम एंड इज लोकेटेड इन द लेसर हिमालयाज। ओके, तो अभी मैंने जो डिविजन दिखाया आपको, तो ये जो लेसर हिमालयाज हो जाता है, ये मिडिल वाला, दिस इज लेसर हिमालयाज, तो उसका एक पार्ट है धौलाधार रेंज। उस लेसर हिमालयाज को अलग अलग नाम से भी पहचानते हैं, जैसे कि हिमाचल हो गया या फिर मिडिल हिमालयाज हो गया, ठीक है। तो उनको हम इस वाली पर्टिकुलर रेंज को हम मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं या फिर हिमाचल भी बोलते हैं या फिर लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, राइट। तो अलग अलग नाम ऐसे हर एक डिविजन के हो जाते हैं। ओके, सो यू विल बी मोर क्लियर इफ यू गो एंड वॉच द पार्ट 2, ठीक है। अभी यहाँ पे एक रिविजन के तौर आप इस वीडियो को देख सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे क्या है, दिस रेंज प्राइमरली स्पैन्स अक्रॉस हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इन दोनों स्टेट्स में ये मेजरली प्रेजेंट है, ये वाली रेंज, कौन सी, धौलाधार रेंज। अब इसकी एवरेज धौलंधर रेंज की हम एवरेज हाइट की बात करें तो दैट इज 3500 टू 6000 मीटर्स हो जाती है। सी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज, इसीलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, वरना आई डोंट थिंक दे हैव टू डिस्कस सो मच इन डिटेल, राइट। तो हम एक एक रेंज को माउंटेन वाले सेक्शन में नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया है और उस हिसाब से हम रेंजेस को पढ़ रहे हैं, माउंटेन रेंजेस। सो ऐसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया में, बट उसमें से एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के हम इन डिटेल ऐसे पढ़ रहे हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी गेट टू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज नॉट, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली एक एग्जाम टैक्टिक है कि you don't have to study all the thing, but whatever you study should hold that importance in exam perspective. Fine. Okay, अभी without wasting any much time, let's see. अभी ये snow clad peaks हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बर्फीली पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, द लेसर हिमालयाज इज वन ऑफ द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालयाज। अभी मैंने बोला था लेसर हिमालयाज जो डिविजन होता है हिमालयाज का उसमें से एक पार्ट हो जाता है।
with the Great Himalayas in the northmost part and the Shivalik in the southmost part. Okay, as I told you, ये जो 3 डिविजन है, यहाँ पे ये वाला जो रेंज है वो है ग्रेट हिमालयाज, नॉर्थ मोस्ट हो गया, यहाँ पे लेसर हिमालयाज, और ये शिवालिक रेंजेस बोलते हैं, राइट। जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़े और फैक्ट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। तो क्या है, द लेसर हिमालयाज इंक्लूड सेवरल फेमस माउंटेन रेंजेस सच एज पीर पंजाल रेंज। अभी ये जो लेसर हिमालयाज हैं कहाँ पे आते हैं? मिडिल, जो डिवीजन हिमालयाज का डिवीजन है उसमें से ये जो मिडिल पार्ट है वो लेसर हिमालयाज है। वहाँ पे ये धौलाधार रेंज के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। तो वो है कौन कौन से? दैट इज पीर पंजाल रेंज, धौलंधर रेंज अभी अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, एंड देन क्या है, नाग टिब्बा रेंज एंड महाभारत रेंजेस। ठीक है, तो ये वाली रेंजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लेसर हिमालयाज का एक पार्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है, दिस region is known for its dense forest rainfall and popular hill stations like the शिमला, मनाली और डेलहाउसी। ये जो हम बोलते हैं ना, शिमला जाना है, मनाली जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, तो ये जो फेमस हिल स्टेशन है वो कौन सी हिमालयाज के डिवीजन का पार्ट है? तो दैट इज़ अ लेसर हिमालयाज का पार्ट ही है। ये हम जो बोलते हैं कुल्लू जाना है, मनाली जाना है, तो ये जो बीच वाला रास्ता है, देखो ऐसे याद कर लो, बीच वाला रास्ता निकाल के हम परिवार से झूठ मूठ बोल के जाते हैं ना, तो ये बीच का जो लेसर हिमालयाज हैं वो क्या हो जाता है, वहीं पे हम शिमला, कुल्लू, मनाली ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो ये सारे फेमस हिल स्टेशन वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नाउ होप दिस वाज क्लियर। अभी और क्या पॉइंट है, द लेसर हिमालयाज आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। दिस एरिया इज सिस्मिकली सेंसिटिव एंड हैज सेवरल एक्टिव फॉल्ट लाइंस। तो ये सेस्मिकली यानी कि यहाँ पे जो सेस्मिक प्लेट्स होते हैं, जो अर्थ के नीचे इतने सारे प्लेट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रीजन है, यानी कि किसी भी समय ये प्लेट्स कोलाइड कर सकते हैं, कॉसिंग इनटू अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स, वैसी वाली चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव एक्टिव प्रोन रीजन। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे के रखे हैं, सो वी हैव टू कवर दैट टू। तो देखो क्या है, विच इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। तो हाईएस्ट रेंज तो हो जाती है ग्रेटर हिमालयाज, जो कि नॉर्थ मोस्ट डिविजन, 3 डिविजन थे, ये वाले हैं हाईएस्ट रेंज, जिसको ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं। इन विच हिमालयाज इज द पीर पंजाल रेंज लोकेटेड, अभी अभी डिस्कस किया, तो दैट इज इन लेसर हिमालयाज। जो ये मिडिल वाला है लेसर हिमालयाज, यहाँ पे हमने फेमस रेंजेस डिस्कस किए, जैसे कि पीर पंजाल, फिर कौन सी थी, महाभारत रेंज, फिर नागा टिब्बा एंड धौलंधर रेंजेस, ये सारे लेसर हिमालयाज में प्रेजेंट है, राइट। ओके, व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ शिवालिक रेंज? तो वो 900 से 1100 मीटर्स हो जाती है। शिवालिक यानी कि ये सबसे सदर्न मोस्ट है ना, साउथ मोस्ट, इसको शिवालिक रेंजेस बोलते हैं, राइट। ओके, अभी विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन धौलंधर रेंज? तो दैट इज डेलहाउसी। देखो डी से डी, तो ऐसे याद कर लो। तो मैंने जो फेमस हिल स्टेशन बोले थे वो सारे लेसर हिमालयाज में ही प्रेजेंट हैं। अभी इन पर्टिकुलर इन्होंने पूछ लिया क्या कि धौलंधर रेंज में कौन सा हिल स्टेशन है, तो दैट इज डेलहाउसी, और इसका निमोनिक भी मैंने बता दिया। देखो डी से डी, ठीक है, तो वैसे याद कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द यंगेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज? तो यंगेस्ट हो जाता है शिवालिक। ये जो शिवालिक रेंजेस है वो यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट हो जाती है शिवालिक रेंजेस। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द गोरिचन पीक लोकेटेड? तो देखो ये भी थोड़ा अतरंगी नाम है, तो ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही एक पार्ट होगा, क्योंकि वहाँ के नाम नॉट टू ओके, ये जो गोरिचन पीक है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ही एक पीक है, सो दैट वुड बी मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट है? तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट को ऐसे डिफेम नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट हाउ यू लर्न इट, राइट। तो देखो गौरीचंद पीक, ये अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है जो कि ईस्ट इंडिया में प्रेजेंट है, वहाँ पे ये एक हाईएस्ट पीक एक पीक हो जाता है जो फेमस होगा, इसीलिए यहाँ पे पूछा है। सो लेट्स डिस्कस अ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस गौरीचंद पीक। तो फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखो, द गौरीचंद पीक इज ऑल्सो नॉन एज द गौरीचंद खांग, राइट। तो देखो ऐसे याद कर लो, अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, राइट। अरुणा एक लड़की का नाम है, वो लड़की गोरी है, तो ऐसे याद कर लो, गौरीचंद
पीक, तो कहाँ पे होगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणा जो कि गोरी है, ऐसे दोनों नाम करेक्ट हो गए इजीली, ठीक है। और उसको हम सागर माता ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी बोलते हैं, सागर माता, यू नो लड़कियाँ जो सागर माता है, राइट। तो ऐसे आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इट इज़ अ मेजर माउंटेन पीक इन द ईस्टर्न रेंजेस ऑफ हिमालयास स्टैंडिंग ऑन एन एलिवेशन ऑफ 6488 मीटर्स। तो ये जो पूरा हिमालयास का रेंजेस है उसमें से एक फेमस पीक हो जाती है, उसी का एक पार्ट है ये गोरीचेन पीक, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट में आता है। ये हिमालयास का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में और भी पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं अभी। इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट पीक्स इन अरुणाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये एक हाइएस्ट पीक हो जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो वहाँ पे कौन सा माउंटेन सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे खड़ा है, तो दैट इज़ गोरीचेन पीक, ठीक है, क्लियर। ओके, अभी नागालैंड का अभी हमने पढ़ा था, उसी तरह यहाँ का भी हमने पढ़ लिया, ओके। हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड इज क्लियर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज क्लियर नाउ, ओके। And lies close to the India-Tibet border. The geographical conditions of this region make it challenging mountaineering and destination. Arunachal Pradesh is also known as a natural beauty and is rich in biodiversity. ठीक है, तो ये सारे कुछ जनरल पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो देख लो। Gorechen Peak is a part of the Kangto mountain range which extends across the eastern Himalayas. जो ये एक एक्चुअली एक पीक है, राइट। पीक यानी कि सिर्फ एक लंबा सा माउंटेन, ये किसी रेंज का पार्ट होगा, राइट। माउंटेन रेंज, इसको रेंज बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे एक साथ ऐसे खड़े होते हैं माला की तरह, राइट। तो उस माला में से सबसे जो लंबा वाला पीक है उसका नाम है गोरीचेन पीक, ठीक है। और ये पूरे जो चेन की तरह जो दिख रहा है उसका नाम क्या है, तो दैट इज कैंगटो माउंटेन रेंज, क्लियर। ओके, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स देखे रखे हैं, वो आप देख लो अभी क्या है। द रीजन एक्सपीरियंसेस अ मानसून क्लाइमेट एंड इज अ होम टू डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। देखो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है तो वहाँ पे ही सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है, राइट। जो सनराइज होता है वही सनराइज फ्रॉम ईस्ट, राइट। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट में ही सनराइज देखने को मिलता है, तो दैट इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज ऑफ द इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट स्टेट एंड विटनेस द अर्लीस्ट सनराइज इन द कंट्री। दिस इज अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो वो हो गया कौन सा? कैंगटो का कौन सा पीक? तो दैट इज गोरीचेन, राइट। दिस इज रेंज, ये रेंज का नाम हो जाता है, ठीक है। पीक तो गोरीचेन हो जाता है। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश है। इन विच माउंटेन रेंज इज द गोरीचेन पीक लोकेटेड? दैट इज कैंगटो, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? दैट इज ईटानगर हो गया, राइट। तो हमने कैपिटल भी कवर कर दिया। आई टोल्ड यू कि हम स्टेट वाइज की जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हो गए तो उससे रिलेटेड टक टक करके बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ वी स्टडी जीके। विच स्टेट इज कॉल्ड दी ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश है। ऑर्चिड स्टेट भी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, अपार्ट फ्रॉम द लैंड ऑफ राइजिंग सन। फिर क्या है, ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, और ये वाली चीज़ें अरुणाचल प्रदेश को बोली जाती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, दी जापफू रेंज which is 3014 meters high is located in which state? तो देखो ये भी अतरंगी नाम है, तो कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट ही होगा, तो वो हो गया नागालैंड, राइट। नागालैंड में ये जो जापफू रेंज है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? तो दैट इज इन नागालैंड। सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। अभी उसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स चलो देखते हैं इसके बारे में। जापफू रेंज इज लोकेटेड इन नागालैंड, तो ये भी एक नागालैंड के फेमस रेंज हो जाती है विद एन एलिवेशन ऑफ 3014 मीटर्स। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। तो अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे फर्स्ट हाईएस्ट को समझ लिया था, अभी ये जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है नागालैंड का वो है जापफू रेंज, राइट। दिस रेंज इज अ पार्ट ऑफ पटकाई हिल्स। ये जो पटकाई हिल्स है उसका एक पार्ट हो जाता है, राइट। ओके, अभी इसकी पोजीशन इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के वहाँ पे हो जाती है। और ये जो जापफू रेंज है इज रेनाउड नॉट ओनली फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी बट ऑल्सो फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कल्चर। यहाँ का ट्राइबल कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए ये ज़्यादा वेल नोन
रेंज हो जाती है, कौन सी? जापफू रेंज, राइट? ओके। दी स्टेट कैपिटल कोहिमा इज सिचुएटेड नियर बाई बूस्टिंग टूरिज्म इन द रीजन, राइट? तो जो कोहिमा, जो नागालैंड का कैपिटल है, राइट, अभी हमने पढ़ा था, जो कोहिमा है वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट करने के लिए जापफू रेंज हैज़ सिग्निफिकेंटली प्रूव्ड अ एसेट फॉर देम। क्लियर? नाउ नागालैंड के बारे में कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाते हैं, जो कि क्या है? नागालैंड इज ऑफन कॉल्ड एज ए स्विट्जरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अभी हम हर स्टेट को कुछ नाम देते हैं, जैसे कि द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर हो जाता है, वैसे ही स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू एज नागालैंड, ठीक है? नागालैंड को हम स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं ड्यू टू इट्स पिक्चरिक ब्यूटी एंड ग्रीनरी। अभी द स्टेट एक्सपीरियंस मानसून क्लाइमेट एंड मेजर रिवर्स हो जाती है धनश्री एंड मिलाक। अभी अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये देखा था, राइट? ओके, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? नागालैंड इज अ होम टू 16 मेजर ट्राइब्स विच इज वाइब्रेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। वहाँ पे 16 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स प्रेजेंट है जो ग्लोबली रिकग्नाइज करते हैं। वहाँ का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, राइट? तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से कौन से बन जाते हैं? तो सबसे पहला तो द कैपिटल ऑफ नागालैंड विच इज कोहिमा इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। Which hills are located on India-Myanmar border? This is also a very important question, that is Patkai Hills. जो Patkai Hills है वो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है। See, the things which holds ग्लोबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? जैसे कि बहुत सारे रेंजेस बॉर्डर्स पे प्रेजेंट हैं, तो वो हमें पक्का पढ़ना होगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया इटसेल्फ। ये जो इंडिया म्यांमार के वहाँ पे बॉर्डरिंग हिल्स बन जाते हैं, तो इसीलिए पटकाई हिल्स इज इंपॉर्टेंट। फाइन। वेयर इज अ हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड नागालैंड? ये कई बार रिपीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो वो है कंचनजंगा। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे सबसे, उन सारे स्टेट्स को कंसिडर करें तो वहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक इज कंचनजंगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है, राइट? थ्रू विच स्टेट डज दी धनश्री रिवर पासिस? दैट इज असम। असम से होकर ये जो धनश्री रिवर है जो नागालैंड की है वो असम स्टेट से पास होके जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नॉन एज द इनर हिमालयाज, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? द ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। ओके, इसी तरह अभी ये जो 3 पीक्स हैं, ये वाली जो रेंज है इसका पूछा है नॉर्थर्न मोस्ट, जो नॉर्थर्न मोस्ट हो जाती हैं इसको क्या बोलते हैं? तो दैट इज इनर मोस्ट हिमालयाज। और यहाँ पे जो शिवालिक रेंजेस हैं, ये जो शिवालिक रेंजेस हैं इसको हम आउटर मोस्ट बोलते हैं, और ये बीच वाली तो हमें पता है लेसर हिमालयाज, ठीक है? ये जो नॉर्थर्न मोस्ट है उसको ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं और इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। नाउ आई विल डिस्कस इन डिटेल। देखो यहाँ पे डिटेल्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डिटेल में जाने से पहले ये समझ लो, द हिमालयन माउंटेन रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर, अभी मैंने 3 मेजर अभी हमने डिस्कस किया है, 3 मेजर रेंजेस, जो कि क्या है? द ग्रेटर हिमालयाज, ऑल्सो नॉन एज द इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। ये जो नॉर्थर्न मोस्ट की बात कर रहे हैं वो वाली हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं और ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। इज ए नॉर्थर्न मोस्ट एंड द हाईएस्ट रेंज, ठीक है? नॉर्थर्न मोस्ट हो जाती है और हाईएस्ट रेंज भी है। इट इंक्लूड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, यहाँ पे ही वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया का हाईएस्ट पीक आ जाता है, वो है माउंट एवरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो माउंट एवरेस्ट कौन से डिवीजन ऑफ हिमालयाज में प्रेजेंट है? तो दैट इज इन ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री और द इनर हिमालयाज। क्लियर? एंड कंचनजंगा, ये जो है ये भी वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक हो जाता है, सेकेंड हाईएस्ट। ओके, ये जो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रेंज। नेक्स्ट वाला डिवीजन इज द लेसर हिमालयाज, जो कि मिडिल हिमालयाज है, एंड द थर्ड डिवीजन इज द शिवालिक रेंजेस, जिसको आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, राइट? ओके, द इनर हिमालयाज हैव एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 6000 मीटर्स एंड रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। अभी ये वाली जो हिमालयाज है सेपरेट करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, राइट? ओके, अभी यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लो। The Himalayas were formed due to accumulation of sediments from the Tethys River. Tethys River, अभी जो इंडियन सी है, अभी जो इंडियन ओशन है प्रेजेंटली, उसका पहले वाला नाम था तेथिस रिवर, तेथिस सी। तो वो जो थ्योरी है वो आई गेस वी हैव कवर्ड इन पार्ट 2, सो आई डोंट थिंक वी हैव टू डिस्कस इट अगैन एंड अगैन। जो तेथिस सी का जो एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स हुए थे उसके हिसाब से
इंडिया जो है पहले अफ्रीका का पार्ट था और वहाँ से डिटैच होके एशिया में से धस गया, इसीलिए जो हिमालयस है ऐसे बढ़ गई, टू लैंड मासेस व्हेन दे कोलाइड, एक ऊपर का हिस्सा से बल्ज होके इस माउंटेन्स की तरह से बन गया। ओके, तो जो कोलिशन हुआ उसकी वजह से इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट, सो दिस प्रोसेस बिगैन इन 50 मिलियन ईयर्स एगो, और उससे हिमालयाज बन जाते हैं। अभी उसका इंडिया का जो क्लाइमेट है वो सब कुछ हिमालय से ही इन्फ्लुएंस्ड है, राइट। इसीलिए जो नॉर्थर्न प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाते हैं, राइट। फर्टाइल यानी कि वहाँ पे बहुत खेती अच्छी हो जाती है, क्योंकि इतना अच्छा खेती बाड़ी के लिए वो ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। The Himalayas have abundant glaciers. Glaciers यानी कि जो स्नो वाली नदियाँ होती है उसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री हो गए। वो ग्लेशियर्स वहाँ से हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं, जो कि मेजर सोर्सेज ऑफ रिवर्स हो जाते हैं, राइट। जो स्नो मेल्ट होके नीचे आके मेल्ट होते हैं, राइट। तो ये वाले जो यमुनोत्री गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं वो रिवर्स का एक मेजर सोर्स बन जाता है। फाइन, ओके। अभी यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से बनते हैं, तो दैट इज विच इज द साउथ क्या सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, तो वो शिवालिक हो जाता है। ये मैंने कई बार रिपीटेडली बोल दिया है। सी, ये जो रेंज है उसको हम शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। ये सदर्न मोस्ट हो गया, और नॉर्थर्न मोस्ट कौन सा है, ग्रेटर हिमालयास। नेक्स्ट क्या है, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो आई टोल्ड यू कि जो कंट्रीज के बीच में जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इट वॉज ईजी बिकॉज हिमालय, चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर हिमालयाज ही बन रहे हैं, राइट। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयास, वो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिनिक्लिक डिड द हिमालयास ओरिजिनेट, तो वो हो गया 33C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। द डैश रेंज इज बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो दिस विल नीड इंडियाज मैप। तो देखो, इतने एक्सपर्ट नहीं हूँ मैप में, बट स्टिल विल जस्ट एडजस्ट विद द थिंग्स। ओके, जो अरावली रेंजेस है वो ऐसे हो जाती है। ये अरावली मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और यहाँ पे कौन सी और बोली है, सतपुरा रेंज, और साउथ में है सतपुरा रेंज, साउथ में सतपुरा रेंज। ठीक है, तो ऐसी कौन सी रेंज है जो कि बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज इन द साउथ, यानी कि कहीं पे यहाँ पे वो रेंजेस आएगी, साउथ में सतपुरा है, और नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, तो नॉर्थ वेस्ट में देखो, नॉर्थ वेस्ट में अरावली हो गई। तो ये वाली रेंज पूछ रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इजी, विंध्या रेंजेस। हमने जो माउंटेन्स का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 में हमने ये सारी रेंजेस इन डिटेल कवर करके रखी हैं। तो ये जो राजस्थान, गुजरात और दिल्ली का जो हिस्सा है वहाँ पे अरावली प्रेजेंट है। ये जो सेंटर में जो प्रेजेंट है उसको हम विंध्या रेंजेस बोलते हैं। विंध्या के जस्ट पैरेलली रन करती है सतपुरा रेंज। कौन कौन से स्टेट से पास होती है, कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं इन पहाड़ों के बीच में, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करके रखा है इन पार्ट 1। ओके, तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी पे फोकस करेंगे, राइट। तो अभी आइए देखते हैं विंध्या रेंजेस के बारे में कुछ और डिटेल्स। तो क्या हो जाती है डिटेल्स, तो वो देख लो। The Vindhya range is a significant mountain range located in the central India. Central India में है। अभी मैंने आपको पोजीशन एकदम करेक्टली मैप पे मार्क करके बताई, तो वो क्लियर हो गया, राइट। सेपरेटिंग नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, इट इज बाउंडेड बाई सतपुरा रेंज इन द साउथ एंड द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट। सेम पॉइंट है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द विंध्या रेंजेस एक्सटेंड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ। अभी विंध्या रेंजेस कौन कौन से स्टेट से पास होके जाती हैं वो तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है, बट फिर भी यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं तो इट्स ओके। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, विंध्या रेंजेस एंड उत्तर प्रदेश, नो, उत्तर प्रदेश इज रॉन्ग ओवर हियर। बिहार एक्सटेंड्स ओवर विच स्टेट्स, छत्तीसगढ़ हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, ये वाले स्टेट्स आर करेक्ट, बट उत्तर प्रदेश एंड बिहार इज नॉट करेक्ट, सॉरी, दिस इज अ मिस्टेक ओवर हियर। ओके, so this range plays a crucial role in the geographical structure of Indian subcontinent, influencing the climate and river system of India. Okay, next क्या है, तो देखो, the average elevation of Vindhya range is between 300 to 650 meters. It acts as a water divide between Narmada and Son river. This region is rich in ancient caves and historical sites, highlighting cultural significance. ये सारी चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा common facts हैं. I don't think we have to go in depth with these things. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो वो हो गया हिमालयाज हो गया। इन विच स्टेट इज द सतपुरा रेंज लोकेटेड, तो वो हो गया मध्य प्रदेश में हो गया। मध्य प्रदेश मोस्टली इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, सतपुरा इज मोस्टली लोकेटेड इन मध्य प्रदेश।
व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज? दैट इज गुरु शिखर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो हमने जो 5 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं इंडिया के, उन सबको डिटेल में पढ़ा है. वहाँ पे ये गुरु शिखर और ये सब कुछ ऑलरेडी कवर करके रखा है. जो अरावली रेंजेस है मैंने अभी अभी मैप में मार्क करके दिखाया था. जो अरावली रेंजेस है वो राजस्थान, गुजरात एंड दिल्ली का कुछ पार्ट में आती है. और उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो दैट इज गुरु शिखर विच इज़ इन राजस्थान. ओके, वहाँ पे इंपॉर्टेंट मंदिर भी है, वो सब कुछ डिस्कस कर दिया था. राइट. ओके, तो नियर विच माउंटेन रेंज डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? तो वो हो गया विंध्या रेंजेस. ठीक है, नर्मदा रिवर विंध्या रेंज के पास आती है. विच इज ओल्डन माउंटेन रेंज इन इंडिया? तो वो होगी अरावली, राजस्थान. राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट हो जाती है. बहुत ज़्यादा पुरानी रेंज है ये. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? तो देखो, तो कुमान हिमालयाज अकॉर्डिंग टू दी ईस्ट वेस्ट डिविजन ऑफ हिमालयाज इज इन बिटवीन विच ऑफ द टू रिवर्स? ओके, तो देखो हमने जो हिमालयाज का डिविजन किया था वो हॉरिजॉन्टली किया था. इसी तरह से हम हिमालयाज को ऐसे वर्टिकली भी डिवाइड कर सकते हैं. राइट. इफ़ यू हैव सीन दैट माउंटेन, ये इंडिया का मैप है. ओके, यहाँ पे जो हिमालयाज हैं उसको हम इस तरह से भी डिवाइड करते हैं. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4. ऐसे भी हिमालयाज को डिवाइड किया जाता है. ये जो कुमान हिमालयाज हैं, ओके, ये इस रीजन में आते हैं. ये जो कुमान हिमालयाज हैं वो कौन सी 2 नदियों के बीच में है? तो दैट इज सतलेज और काली के बीच में है. तो यहाँ पे सतलेज और यहाँ पे काली रिवर है, इन दोनों के बीच में हो जाता है ये क्या? कुमान हिमालयाज. राइट, कुमाऊन हिमालयाज. क्लियर. तो इसी तरह से ये जो बाकी के 4 डिविजन है, बाकी के टोटल 4 डिविजन हैं, ये कौन कौन सी नदी के बीच में है? दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये वाला ऑलरेडी हमने माउंटेन्स वाले रीजन्स में कवर कर दिया है. पार्ट 2 हिमालयाज का डिविजन, जहाँ पे हमने वर्टिकल डिविजन को भी डिस्कस किया है, हॉरिजॉन्टल डिविजन को भी डिस्कस किया है. तो अभी के लिए समझ लो कि ये जो कुमान हिमालयाज है वो सतलेज और काली के बीच में आता है. राइट. इसके बारे में और कुछ डिटेल जानते हैं, तो वो डिटेल्स क्या है देख लेते हैं. ओके, हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लॉन्जिट्यूडनल डिविजन. जिसको देखो, पंजाब हिमालयाज हो गए, कुमान हिमालयाज हो गए, नेपाल हिमालयाज और असम हिमालयाज. ठीक है, ये वाले 4 रेंजेस हो गए. ओके, फर्स्ट क्या है? पंजाब है. सेकेंड कुमान है. राइट. ओके, सेकेंड, वी मेड अ मिस्टेक इन दैट पिक्चर. ये जो सेकेंड वाला था ये वाला, ओके, यहाँ पे सतलेज है, यहाँ पे काली है. ओके, यहाँ पे कुमान हिमालय से. फाइन. ओके, अभी जो बाकी के 4 डिवीजन हैं वो कौन से हैं? पंजाब हो गया, फिर हो गया कुमान, फिर नेपाल हो गया एंड देन आसाम हिमालयाज हो गया. राइट. ओके, कुमान हिमालयाज है सतलेज और काली रिवर के बीच में है. इन दिस रीजन फॉल्स द उत्तराखंड एंड इंक्लूड्स द मेजर पीक्स लाइक नंदा देवी, केमेट एंड त्रिशूल. उत्तराखंड की जो फेमस हिल्स है, माउंटेन्स है, वो इसी वाले रेंज में आती है, कुमाऊन हिमालयाज में. नंदा देवी इज सुपर इंपॉर्टेंट. ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से स्टेट में, तो दैट इज इन यूके, उत्तराखंड में है ये नंदा देवी. फिर कौन सा है? नंदा देवी, केमेट एंड त्रिशूल हिमालय रेंजेस. ओके, द क्लाइमेट हियर इज एल्पाइन एंड द रीजन इज फेमस फॉर टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज. ओके, नेक्स्ट है काली रिवर के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं. The Kali River flows along the India-Nepal border and is also known as the Shardha River. The Satluj River originates from Mansarovar Lake and is one of the 5 major rivers of Punjab. The Kumaon Himalayas house popular hill stations like the Nainital, Almora. ये सारे hill station यहाँ पे हो जाते हैं. रानीखेत, this region is also known as rich biodiversity के लिए famous है. Okay. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं? तो दैट इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास? वो माउंट एवरेस्ट हो गया. वेयर डज द गंगा रिवर ओरिजिनेट? तो वो गंगोत्री हो गई. विच रिवर फॉर्म्स द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर? तो वो इंदस हो गया. इंदस रिवर, अभी इफ़ यू आर अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, हमारी जो इंदस ट्रेटी थी, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद इंदस का पानी कैंसिल कर दिया था. ओके, वो सारा इशू हुआ था. तो इंदस रिवर, इट इज़ अंडरस्टूड कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डरिंग रिवर है. राइट. ओके, इन विच स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड? तो अभी मैंने बोला था दैट इज इन उत्तराखंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. विच रिवर इज कॉल्ड द सौरो ऑफ बंगाल? तो वो हो गई दामोदर. वेरी इंपॉर्टेंट. बंगाल की सौरो कौन सी नदी को कहते हैं? तो वो दामोदर नदी है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेट इंडियन डेसर्ट थार डेसर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज? कौन से माउंटेन रेंज के वेस्ट साइड पे ये ग्रेट इंडियन डेसर्ट थार डेसर्ट जो है वो कौन से माउंटेन रेंज के वेस्ट पे है? तो दैट इज अरावली रेंज के वेस्ट पे हो जाता है ये थार डेसर्ट। क्लियर? अभी हम पढ़ेंगे थार डेसर्ट के बारे में। ओके, थार डेसर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेसर्ट भी कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली रेंज। दी अरावली रेंज इज दी ओल्ड, अभी हमने देखा था अरावली रेंज जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया है। ओके, तो वो स्ट्रेचिंग अक्रॉस राजस्थान हो जाता है। द डेसर्ट प्राइमरली लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो थार डेसर्ट है वो मेजरली राजस्थान में है। ओके, बट पार्ट ऑफ इट लाइज इन पाकिस्तान ऑल्सो, बट थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। द अरावली रेंज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन arid climate and the Thar Desert by blocking the monsoon winds, particularly the moisture laden winds from Bay of Bengal। ठीक है, तो ये जो अरावली रेंज है वो डेसर्ट की पूरी धूल बाकी स्टेट्स में जाने से बचाती है। अभी जो अरावली बचाओ का जो आंदोलन हुआ था वो इसी पे बेस्ड था। ठीक है, गवर्नमेंट ने मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए अरावली को ऐसे तोड़ने की कोशिश की थी, बट देन वी सेव्ड अरावलीज। वो सारी चीज़ें, इफ़ यू आर अपडेटेड विद द न्यूज़ यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स है वो भी विल डिस्कस इट। राइट, द थार डेसर्ट स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। राइट, तो थार डेसर्ट का पूरा एक्सटेंशन की बात हो रही है यहाँ पे। द क्लाइमेट हियर इज एक्सट्रीमली एरिड। एरिड क्लाइमेट यानी कि क्या हो जाता है, जो क्लाइमेट के डिविजन्स हैं उसमें से एरिड एक क्लाइमेट का नाम है। एरिड यानी कि पूरा हॉट, लू वाली जो हवा होती है। लू इज़ अ लोकल है राजस्थान गुजरात की एक लोकल विंड हो जाती है। राइट, विंड वाले सेक्शन में हमने कवर कर दिया है, बट स्टिल आई एम जस्ट मेंशनिंग इट क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर अप कर लेंगे। राइट, इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन विथ वेरी लो रेनफॉल एंड द रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सैंड ड्यून्स हो जाते हैं और सैंडी सॉइल हो जाती हैं। ओके, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है लूनी रिवर, जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, खारी नदी है। ये फ्लोज थ्रू दिस डेसर्ट विच इज सलाइन रिवर। द वेजिटेशन हियर मेनली कंसिस्ट ऑफ कैक्टाई एंड थ्रॉनी बुशेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैक्टस होते हैं और थ्रॉनी बुशेज हो जाते हैं। और कैमल रेयरिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ दिस रीजन पीपल। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैमल को ऐसे कैमल हस्बेंड्री करते हैं। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो वो हो जाते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डेसर्ट इन इंडिया? तो दैट इज थार डेसर्ट इज द लार्जेस्ट डेसर्ट इन इंडिया। इन विच स्टेट इज द अरावली रेंज लोकेटेड? तो दैट इज राजस्थान। अरावली रेंज राजस्थान में ही प्रेजेंट है। विच मेजर रिवर फ्लोज थ्रू द थार डेसर्ट? तो वो लूनी रिवर हो जाती है। लूनी रिवर जो है वो थार डेसर्ट से होके गुजरती है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है? ये वाले माउंटेन रेंजेस आई गेस वी हैव डिस्कस्ड इट। केमेट, नामचा बरवा, गुरला, मंदाता आर द मेजर नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयास। राइट, ये जो इतने सारे हमने नाम पढ़े थे वो हमने कवर कर लिए थे। दीज रेंजेस आर प्रेजेंट इन उत्तराखंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स डिस्कस इट हियर। ओके, या उत्तराखंड में ही यही सारे माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट हैं। ये हिमालयास का पार्ट है। केमेट, नामचा बरवा, गुरला मंदाता आर प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ हिमालयन रेंजेस। ये जो केमेट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इन उत्तराखंड एंड इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन दी घरवाल रीजियन। ठीक है, और नामचा बरवा जो है वो कहाँ पे है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है एंड इज सिग्निफिकेंट पीक ऑफ द ईस्टर्न हिमालयास। जो गुरला मंदाता है वो तिब्बत चाइना में लोकेटेड है। ये तीनों के तीनों रेंजेस हिमालयास का ही एक पार्ट है, बट दूसरे रीजन्स में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? जैसे कि नामचा बर्मा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। गुरला मंदाता है तिब्बत में, और एक और था कौन सा? केमेट है उत्तराखंड में। क्लियर? ओके, तो ये वाली चीज़ें हो गई। अभी नेक्स्ट थोड़े और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लो। The Himalayas host some of the world's highest peaks, including the Mount Everest, जिसकी देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आप रट्टा मार के याद कर लो। ठीक है, These peaks are formed due to the collision of tectonic plates, remain geographically active, crucial role, और ये सब कुछ हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो क्या है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयास? माउंट एवरेस्ट। कई बार रिपीटेडली हमने देखा है इसी स्लाइड में।
In which state is Kemet Peak located? That is in Uttarakhand. Kemet is in Uttarakhand. Please remember. देखो अभी repeatedly हम ये points discuss कर रहे हैं. So I hope after watching this video you remember these points. Where is the नामचा बरवा located? तो नामचा बरवा देखो नाम अरुणाचल प्रदेश. अरुणा एक लड़की का नाम है, तो ऐसे याद कर लो. नामचा बरवा वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है. Which is the longest glacier in Himalayas? So that is Siachen Glacier, very important. Where is the Gurla Mandata situated? That is Tibet, China. ये भी हिमालयास का एक important peak है. अभी डिस्कस किया था. वो कौन से कंट्री में है? तो that is in China, Tibet में. Clear? Next question क्या है भाई? Okay. Mountainous refers to an altitude about dash meters as the death zone. Death zone किसको बोलते हैं? जब भी 8000 के ऊपर हम चले जाए ना, 8000 meters हाई, उसके बाद डेथ जोन स्टार्ट हो जाता है. अभी डेथ जोन क्या है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में समझते हैं. देखो ओके, माउंटेनियर्स यानी कि जो पहाड़ चढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं उनको माउंटेनियर्स बोलते हैं. रेफर टू द ऑल्टीट्यूड अबाउट 8000 मीटर्स, जो कि इतने फीट हो जाता है, एज द डेथ जोन. अभी 8000 के ऊपर का जो चढ़ाई होती है उसको हम डेथ जोन बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन लेवल्स हियर आर इनसिग्निफिकेंट टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. अभी वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है 8000 के ऊपर, ठीक है. तो वहाँ पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डेथ जोन बोलते हैं. वेरी सिंपल. पर्टिकुलरली हम ऑन द स्पॉट नहीं मरेंगे, बट एक एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. At this height, atmospheric oxygen drops to about 1/3 of the sea level concentration, leading to severe hypoxia, यानी कि ऑक्सीजन डेप्रीवेशन. हाइपोक्सिया, ठीक है. हाइपोक्सिया का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट assimilate properly, causing cells to deteriorate, leading to organ failure and eventually death हो जाती है. This zone is a home of world 14 highest peak हो जाता है, including Mount Everest. अभी ये जो जोन है वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स प्रेजेंट हो जाते हैं? जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8000 के ऊपर हो जाता है, तो ये भी एक डेथ जोन का हिस्सा हुआ. K2 जो कि 8600 हो जाता है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट कलेक्टिव नॉन एज 8000ers, ठीक है. इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं 8000ers. तो 8000ers माउंटेन कौन कौन से हैं इंडिया में? माउंट एवरेस्ट और K2 माउंटेन, ठीक है. अगर बोले कि इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो वो हो जाता है K2, ठीक है. वर्ल्ड का पूछे तो दैट इज माउंट एवरेस्ट के बाद सेकेंड K2 हो जाता है, ठीक है. क्लाइंबर्स आर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड लिमिट दे स्टे इन दिस जोन टू अवॉइड फेटल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है. नेक्स्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डेथ जोन से रिलेटेड. तो देखो, द डेथ जोन possesses extreme risk like hypothermia, altitude sickness and cerebral edema, यानी कि ब्रेन स्वेलिंग और ये सारी चीज़ें हो जाती है. prolonged exposure can be fatal to the body's instability to recover. This term is coined during early Himalayan expeditions. Weather conditions here are brutal, zero temperature and violent storms, ये सारी चीज़ें हो जाती है. Please if you are interested go through it, read it. Yes. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है बैरक्राफ्ट लिमिट. ये बैरक्राफ्ट लिमिट है, ठीक है. यहाँ तक आप आराम से जा सकते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाती है. क्या परमानेंट हैबिटेशन इज इम्पॉसिबल अबाउट दिस ऑल्टीट्यूड. अभी ये वाला इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है. क्या? बैरक्राफ्ट लिमिट यानी कि एक लिमिट है जहाँ पे हैबिटेशन पॉसिबल है, बट उसके बाद ह्यूमन हैबिटेशन इज इम्पॉसिबल अबाउट दैट ऑल्टीट्यूड. आप वहाँ पे रह नहीं सकते, राइट. ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव अबाउट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दैट इज द ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हमने सब कुछ पढ़ के रखा है. प्लीज डू रिमेंबर दैट. ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम डैश टू द नीलगिरी इन द साउथ, तो वो हो जाती है महानदी वैली. जो ईस्टर्न घाट्स है, आई विल शो यू ऑन द माउंट रेंज. ये देखो, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं. तो देखो, साउथ में तो कौन सा हो गया? नीलगिरी हो गया. और यहाँ पे कौन सा है? तो दैट इज महानदी से लेकर नीलगिरी तक ये एक्सटेंड होता है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है. अभी यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हो जाते हैं ईस्टर्न घाट्स से रिलेटेड. तो देखो, द ईस्टर्न घाट्स इज द माउंटेन रेंज रनिंग पैरेलल टू इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट. जो इंडिया का मैप था, ये ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से पैरेलली रन करता है.
क्लियर, दिस इज अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्या है? इट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली इन ओडिशा. महानदी कौन से स्टेट में है? दैट इज इन ओडिशा. प्लीज प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट. टू नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु. तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स है वहां तक एक्सटेंड होते होते आती हैं. कंपेयर टू द वेस्टर्न घट्स, ईस्टर्न घट्स आर लोअर इन एलिवेशन. तो देखो वेस्टर्न घट्स से कंपेयर करें तो ईस्टर्न घट्स का जो हाइट होता है वो कम होता है. मोर डिसकंटिन्यूस, ये बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूस है. डिसकंटिन्यूस यानी कि ऐसे टूटी 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 ऐसे ऐसे हो जाती है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? They are dissected by various rivers, preventing formation of continuous range major rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna. तो अभी ये डिसकंटिन्यूस इस वजह से है क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ ऐसे बीच में से गुजर के चली जाती हैं, जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ ईस्टर्न घट्स के ऐसे बीच में से कट करके जाती हैं, इसीलिए डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं. राइट, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इन द माउंटेन का रीजियन, आई मीन माउंटेन का टॉपिक वीडियो. नेक्स्ट क्या है? द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घट्स इज अरमाकोंडा. वेरी इंपॉर्टेंट. अरमाकोंडा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घट्स जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. अरमाकोंडा, उसके बहुत अलग अलग नाम है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. दीज घाट्स आर कवर्ड विद ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट. जियोलॉजिकली ईस्टर्न घट्स बिलोंग टू आर्चन एरा एंड वेयर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंडमास. जो गोंडवाना लैंडमास है उसका एक हिस्सा था ये. दिस रीजन इज फेमस फॉर मिनरल्स, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. ओके, इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस कौन से हैं? दैट इज कोरापुट, नल्लमाला, सिचाशन. देखो ये ईस्टर्न घट्स मोस्टली साउथ में आता है, इसीलिए आपको इस तरह से नाम देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो दैट इज विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घट्स. तो वो अनामुड़ी है जो कि केरला में प्रेजेंट है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है. फ्रॉम विच माउंटेन रेंज डज दी नर्मदा रिवर ओरिजिनेट. तो वो हो गया अमरकंटक प्लेट्यू. जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहां से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? इन विच स्टेट इज द सतपुरा रेंज लोकेटेड. वो मध्य प्रदेश हो गया. लॉन्गेस्ट रिवर को कौन सी है? तो दैट इज गंगा हो गई. ठीक है, गंगा इज दी लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. ओके, नेक्स्ट देखो मैच दी फॉलोइंग हो जाता है. फर्स्ट वन क्या है? केरला. सेकेंड इज मेघालय. थर्ड इज मिजोरम. ठीक है, केरला, फिर हो जाता है मेघालय, फिर मिजोरम. क्लियर. तो केरला से कौन सी? अनामलाई हिल्स इज इन केरला. करेक्ट, अनाईमलाई. फिर मेघालय में गारो हिल्स है. मेघालय में कौन सा है? गारो हिल्स. मिजोरम में है लुशई हिल्स. लुशई हिल्स. तो ये वाला करेक्ट ऑर्डर हो जाता है. 1 के लिए ए, 2 के लिए बी, 3 के लिए सी. ओके, सो दैट इज करेक्टली मैच्ड. एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है. एक्सप्लेनेशन देखो केरला, मेघालय और मिजोरम के बारे में. केरला हैज़ द अनाईमली हिल्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घट्स, हाउस ऑफ द फेमस इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना वो अनाईमली हिल्स पे ही प्रेजेंट है. क्लियर. अभी मेघालय इज द होम ऑफ गारो हिल्स. गारो हिल्स मेघालय में प्रेजेंट है. वन ऑफ द 3 मेजर हिल्स गारो, काशी एंड जांथिया, ये ईस्ट इंडिया के फेमस हिल्स हैं. ठीक है, इसमें से ये जो गारो हिल्स है वो मेघालय में प्रेजेंट है. क्लियर. अभी जो मिजोरम है फीचर्स द लुशाई हिल्स, अ की जोग्राफिकल फॉर्मेशन द हैबिटेट ऑफ इंडिजिनस ट्राइब्स. जो ट्राइब्स होते हैं वो मिजोरम के ट्राइब्स होते हैं वो लुशाई हिल्स में रहते हैं. ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, देख लो अभी. द अनाईमली हिल्स लाई ऑन द केरला तमिलनाडु बॉर्डर एंड आर द होम टू एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर, स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु. जो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है वो है नीलगिरी तहर. वो इट इज़ एंडेंजर्ड एनिमल जो कि इस अनाईमली हिल्स में पाया जाता है. गारो हिल्स के बारे में क्या है? तो गारो हिल्स कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? फर्स्टली तो वो मेघालय में हो जाता है. एंड होस्ट दी नोक्रेक नेशनल पार्क, एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी इसी गारो हिल्स में प्रेजेंट है. अभी जो लुशई हिल्स है वो है मिजोरम में. इसको हम मिजो हिल्स भी कहते हैं. तो लुशई हिल्स को मिजो हिल्स भी कहते हैं. ओके, सो बी क्लियर विद दैट. मिजो हिल्स को क्या कहते हैं? दैट इज लुशई हिल्स. ओके, आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल रेंज. जो पूर्वांचल रेंज है उसका एक पार्ट है लुशई हिल्स. तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से बनते हैं? तो दैट इज वेयर इज अरावली. तो दैट इज राजस्थान हो गया. वेयर डू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घट्स मीट. तो वो हो गया नीलगिरी. सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो ईस्ट और वेस्ट घट्स हैं वो नीलगिरी में मिलते हैं. डोडा बेटा पीक इज
इज इन विच स्टेट, तो वो तमिलनाडु में है। डोडा बेटा पीक है ना, वो तमिलनाडु में प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी हमने ये प्लीज डिस्कस करके रखा है। हाईएस्ट पीक इन इंडिया है K2, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन हिल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड नियर रिवर दौल गंगा, तो दैट इज नंदा देवी, ठीक है। Okay, let's discuss a few more things. Nanda Devi mountain is located in the state of Uttarakhand. Clearly understood. Situated near the धौली गंगा river. ये जो धौली गंगा river है, धौली गंगा यानी कि सफ़ेद गंगा, उसके पास में ये वाला mountain present है. It is the second highest peak in India and is a part of the Himalayan mountain range. ठीक है. First highest पीक ऑफ इंडिया है K2, जिसको हम गुडविन ऑस्टिन पीक कहते हैं। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट। K2 के बाद सेकेंड हो जाता है नंदा देवी, ठीक है। दी नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। अब ये जो धौली गंगा रिवर है ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज एंड इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ अलकनंदा रिवर। जो अलकनंदा रिवर है उसकी एक ट्राइब्यूटरी है ये धौली गंगा, ठीक है। दिस एरिया इज रिनोन्ड फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो। नंदा देवी स्टैंड्स एज एट एन एलिवेशन ऑफ, ये वाली हाइट हो जाती है 7000 हो जाती है अबाउ सी लेवल एंड इज अ पार्ट ऑफ घरवाल हिमालयाज। दिस रीजन इज अ होम ऑफ सेवरल ग्लेशियर्स। नंदा देवी ग्लेशियर भी इसका एक पार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है कंचनजंगा, जिसको हम K2 भी बोलते हैं। विच रिवर इन दी धौली गंगा इज अ ट्राइब्यूटरी, तो वो हो गया अलकनंदा। ये धौली गंगा किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, अलकनंदा। अलकनंदा भी गंगा की ट्राइब्यूटरी है, ओके। ये अलकनंदा आगे जाके मिलती हैं और गंगा फिर बनती है, ओके। इन विच स्टेट इज द नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड, वो उत्तराखंड हो जाता है। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज माउंट एवरेस्ट। विच रिवर मर्जेस विथ अलकनंदा टू फॉर्म गंगा, तो वो हो गई भागीरथी, राइट। तो मैंने बोला था ये जो, ओके लेट्स क्लियर इट, अलकनंदा और भागीरथी फिर गंगा बनाती है, अलकनंदा और भागीरथी फिर गंगा रिवर बनाती हैं। और ये जो अलकनंदा रिवर है इसकी एक ट्राइब्यूटरी हो जाती है धौली गंगा, ठीक है, क्लियर। तो ये वाले एक्चुअली हम रिवर्स में ये सब कुछ कवर करेंगे, बट नाउ इफ यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन प्लीज बटोर लो, इन्फॉर्मेशन को बटोर लो, ओके। दैट इज व्हाट आई वुड से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घट्स, तो अनाईमली इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घट्स, कार्डामन हिल्स इज अ पार्ट, नीलगिरी इज अ पार्ट। ये जो महादेव हिल्स है वो वेस्टर्न घट्स का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। अभी जो वेस्टर्न घट्स है उसको हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज दी Sahyadri is a mountain range that runs parallel to the western coast of India. It stretches from Maharashtra to Kerala. अभी जो मैप में देखा था महाराष्ट्र से होकर केरला तक ये एक्सटेंड होता है वेस्टर्न घट्स, क्लियर। ये जो अनाईमली हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स और नीलगिरी हिल्स है, दीज आर फेमस हिल्स ऑफ वेस्टर्न घट्स। बट ये जो महादेव हिल्स इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया एंड इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज का पार्ट है ये महादेव हिल्स, ओके। They are situated in Madhya Pradesh, south of the Narmada River. Clear? अभी वेस्टर्न घट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लो। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी पार्ट है, राइट। ड्यू टू द रिच बायोडाइवर्सिटी, होम ऑफ सेवरल एंडेमिक स्पीशीज। फिर हो जाता है यहाँ से बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अभी नेक्स्ट क्या है, ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, तो दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घट्स, तो वो अनामुड़ी हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि केरला में प्रेजेंट है। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घट्स हो गया क्या, जिंगदगाड़ा, इंपॉर्टेंट है। विच माउंटेन रेंज इज नॉन एज दी सह्याद्री, तो वो वेस्टर्न घाट्स हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घट्स, तो वो यमुना हो गई। फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स डू वेस्टर्न घट्स पास थ्रू, तो 6 स्टेट से ये वेस्टर्न घट्स पास होके जाता है। होप दिस वाज क्लियर। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम माउंटेन्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके रखा है। प्लीज़ गो एंड वॉच दिस एंड देन कम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन। प्लीज़ गो थ्रू एवरी सिंगल थिंग एंड राइट ऑल दिस नोट्स इन द ज्योग्राफी बुक एज आई टोल्ड यू, ठीक है। होप दिस वॉज क्लियर एंड बाय दैट टाइम थैंक यू एंड कीप लर्निंग, ओके।